अगले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि ये सर इसका जो अथवा करके दिया हुआ था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करवाया जाए। तो यहाँ पे डायमेंशन हम देख लेते हैं, डायमेंशन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 85, ये क्या है 85 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 85 को ले रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि 1:2 के स्केल पर बनाना है। तो 2 चौके 8, 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है ना। कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो सकती है तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक तरह से लाइव ही क्लास चलवाता हूँ। बस रिकॉर्डिंग में एडिटिंग तो आती नहीं है मुझे, और इसीलिए मैं पूरा लाइव करके वैसे ही आपको दे देता हूँ, ठीक है। एडिटिंग होती तो उसको एडिट करके हाँ कोई दूसरा डाल सकते थे रिकॉर्ड करके अलग से, तो ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है 50 हाइट में, 50 दिया हुआ है, 50 का आधा 25 होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसकी टोटल हाइट जो बन रही है 25 फीट, ठीक है ना, इसका आधा 12.5, ठीक। तो ये आपकी चौड़ाई का हुआ, ये पूरी हाइट का हुआ, ठीक है ना। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, ये लंबाई कह लें, इसको लंबाई कहेंगे। तो ये आपकी चौड़ाई बन जाएगी 40 की, ठीक है ना, 40 की है, इसका आधा कर लेंगे 20 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आर डायमेंशन इन एम में है, आर डायमेंशन आर इन एम, ठीक है, ये खुद बोले हुए हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके लिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये जरूरी नहीं कि आपने ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर कर लिया हुआ है, आपका पेपर निकल गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब नहीं इसको भूल जाएं। ये आपके काम में हमेशा आने वाला है। जब भी आप किसी चीज का प्लान देखेंगे, उसका एलिवेशन देखेंगे, तो आपको उसको रियल में आपको एज्यूम करना होगा कि हाँ इसका रियल व्यू कैसा बनेगा 3D में, ठीक है ना। तो हमेशा ये काम आने वाली चीज है, तो इसको आप लेक्चर को स्किप मत करिएगा, इसको लेक्चर को पूरा पूरा देखिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे वो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगता है कि हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है, पूरी इंजीनियरिंग लाइफ में, ठीक। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुंच गए हैं, तो बहुत बच्चे देखते हैं वीडियो को देखेंगे बट सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मैंने कहा है आपको कि आप अगर चैनल पे आए हुए तो सब्सक्राइब कर जरूर लेना, क्योंकि एजुकेशन चैनल तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो न समझ में आए उसको कमेंट जरूर करिए, ठीक है। बाकी चैनल भले ना आप भले क्या, उनको तो वैसे ही सब्सक्राइब लाइक सब मिल जाता है, एजुकेशन चैनल सबसे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब मैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी पिछले पेपर का, हाँ पिछले पेपर में जो आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। पिछला पेपर जो 4 जनवरी को पेपर था, वो पेपर काफी टफ था, ठीक है ना, वो उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। दोनों पेपर को आप साथ में ले चल रहे हैं, जो टफ क्वेश्चन है उनको मैं करवा रहा हूँ, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, पेंसिल कहाँ गई मेरी, ठीक। तो इसके लिए देखिए इसके लिए मैंने एक्स वाई रेखा यहाँ पे खींच ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स वाई रेखा ये खींच ले रहा हूँ, ठीक। ये देखिए एक्स वाई रेखा खींच लिया, ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ करना शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो इसका टॉप व्यू देखूंगा, इसमें बोला है ना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो टॉप व्यू इसका नीचे बनेगा, ठीक है ना। टॉप व्यू इसका नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, ठीक है। टॉप व्यू नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू इसका ऊपर बनेगा। तो टॉप व्यू हम देख लेते हैं, टॉप व्यू में क्या दिखेगा बच्चा। टॉप व्यू में लंबाई चौड़ाई दिखेगी, तो 40 से 85 है, 40 का आधा कितना हो जाएगा बच्चे, 40 का आधा 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब 85 का आधा 42.5 हो जाएगा, 42, ठीक है, 42.5, ठीक है। छोटा सा फिगर बनेगा इसका, ठीक है। तो ये पहले ये बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स 15 का है, ठीक है ना। 15 15 30 3 45 चौका 60, 60 और 25 कितना होगा, 60 25, हाँ 60 25 85, ठीक है, 60 20 80 5 85, ठीक है। तो फिर इधर कितना गया है, 15 गया है, ये देखिए 15 ये है, ये 15 है। मैं इसको मार्किंग आपको दिख नहीं रहा होगा,
प्रॉपरली, तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ये 15 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ये सब आप सब दिख रहे हैं। तो इसको हम ऐसे चल रहे हैं क्रम वाइज। 15 का आधा 7.5, 5 2 7, ये 7.5 ये हो गया। तो इसका एक आयत बनेगा। ये आयत कंप्लीट दिख रहा है ना टॉप व्यू में, तो ये आयत हम बना देंगे कंप्लीटली। ये देखिए 7.5 का ये आयत बन गया, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद फिर 15 गया हुआ है, फिर 15 हम लोग चलेंगे। 5 2 7, 7.5 देखिए, 5 2 7, 7.5 यहाँ पे आया, ठीक है। इसको भी हम सही कर लेंगे। ये भी आयत बना हुआ है ये, फिर इसको बना लेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट 15 15 का सब है, 15 लास्ट वाला आपका 25 है। तो 1 2 3 4, 4 आयत बनेंगे जो 15 15 के ही बनेंगे, ठीक है ना। तो 15 दूना 30, 3 45, चौका 60, तो ये कितना हो जाएगा, 30 तक खींच लेना है, ठीक है ना। इसमें 2 आयत बनेंगे, 5 2 7, ठीक। ये एक ये लास्ट आखिरी वाला आयत, ठीक। उसके बाद ऑटोमेटिक ये बच जाएगी जगह। ये बन गया बड़ा वाला आयत, कितने का, 25 का है ना, 12.5 बच जाएगा, ठीक है। 12.5 ऑटोमेटिक बच जाएगा ये हुआ, ठीक। इसका टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू में तो और कुछ दिखना नहीं है, ठीक है। अब इसका मैं फ्रंट व्यू खींचता हूँ। फ्रंट व्यू इसका देख लीजिए, यहाँ से इसका ऐसे ले ले रहा हूँ, हल्की हल्की लाइनें, ठीक। ये ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे बना हुआ है, ठीक है ना, 12 mm, तो वहीं उतना ऊपर ले लेंगे। टॉप व्यू बना चुके हैं, इसका फ्रंट व्यू यहीं से बनाएंगे। फ्रंट व्यू में पहले तो ये 85 है, तो 42 हमको मिल जाएगा, तो 42 मिल गया ये टोटल। तो जिधर अब डायमेंशन दिया हुआ है उधर से हम चलेंगे। डायमेंशन हमको इधर से दिखता हुआ मिल रहा है, दोनों तरफ मिल रहा है। तो पहले इधर 50 गया हुआ है, 50 का आधा कितना होगा, 25 होगा, तो 25, ठीक है। 25 ही आगे हम, ठीक। और उसके बाद फिर 25, फिर 12.5, फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 85 हो जाएगा ना, 50 20 75 हो जाएगा, 12.5, ये, ठीक है, ठीक। अब फ्रंट व्यू से देख रहे हैं ना, हम इसको खींचे हैं, इसको खींचे हैं, यहाँ तो हालांकि दिखेगा नहीं। तो अभी हम इसको चल रहे हैं, तो अंदर की तरफ कितना 25 आए हुए हैं, तो 25 यहाँ पे आ जा रहे हैं हम। 25 ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट कर लिया हुआ है, तो वो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके ऊपर 12.5, 12.5 चला हुआ है, तो 12.5 मैंने मार्किंग किया हुआ है, इस पर ले लीजिए, यहाँ पर उधर नहीं रहेगा कुछ, तो इस पर रहेगा, तो ये हो गया, ठीक। 12.5 हुआ, ठीक है ना। 25 है, फिर यहाँ से डाउन हुआ कितना, 15 छोड़ के, 15 छोड़ दें, उसके बाद इस पर डाउन हुआ है ना, यहाँ से ऐसे इसको कंप्लीटली पूरा करेंगे। फिर इसके बाद 15 छोड़ के पूरा डाउन हो गया है, 15 का आधा 7.5, 5 2 7, यहाँ तक आप आ जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, देखिए, ठीक। यहाँ तक डाउन हो गए। फिर उसके बाद ये कहाँ तक आया हुआ है, इसमें आया है 15 तक, 15 तक आया हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना। 15, ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना इधर से, तो ये 15, फिर ऊपर गया है कितना, ऊपर इसी के बराबर गया है, तो इसी के बराबर चल दीजिए, उसके वाले बराबर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए।
यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद अंदर की तरफ आया है, अंदर आ गए। अंदर आने के बाद डाउन कितना हुआ है, 10 डाउन हुआ, मतलब 5 mm डाउन हुआ है, 5 mm डाउन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इधर कितना, 15 आ गए। 15 आने के बाद अब टोटल डाउन हो गए हैं यहाँ पर। ठीक, तो बच्चा आपका यही दिखने वाला है ऐसे ही। ठीक है, बाकी की हम लाइनों को इरेज कर देंगे, यहाँ पे अब कुछ दिखेगा नहीं, ये सब लाइनें नहीं रहेंगी। ठीक है ना, ये सब लाइनें नहीं रहेंगी। इनको हम इरेज कर दिए। ठीक है, इतना आपको दिखेगा। ये कौन सा व्यू है इसका, इसका ये फ्रंट व्यू हुआ। टॉप व्यू नीचे ही देखे हुए हैं, फ्रंट व्यू हो गया। अब क्या इसका साइड व्यू देख लें, साइड व्यू, चलो साइड व्यू खींच लेते हैं। तो ये है 45 डिग्री पे इसको ले जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 45 डिग्री पे ये है। ठीक है ना, यहाँ से 45 पे एंगल ले ले रहे हैं। ठीक है ना, अब इनका प्रोजेक्ट कर लेंगे आगे, इनको प्रोजेक्ट कर ले रहे हैं इसको। ये देखिए, इसको प्रोजेक्ट कर लिए यहाँ पर, बाकी इसको कर लिए, 2 ही लाइन इधर से प्रोजेक्ट होगी। ठीक है ना, इसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, ये। ठीक है, ये पहले तो इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे ऊपर। ठीक है, ये तो आएगा, इसको भी आएगा, ये भी आएगा, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर ये होगा, इसका होगा, यहाँ से इसका लिए है ना, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसका आएगा, ये बनेगा, फिर इसका बनेगा ये। ठीक है, एक साइड व्यू बनेगा। तो साइड व्यू में तो आपको एक डिब्बा बन दिखेगा, देखो साइड व्यू जब देखेंगे इधर से, ये डिब्बा बनेगा 40 और ये कितना है, 75 है ना, 10 ऊपर है, तो 40 और 60 का। ठीक है ना, तो 40 ये बना हुआ है। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक 20 आ गया ना, देखो ऑटोमेटिक 20 आ गया, 40 है ना। और ये वाला कितने का बन रहा है बच्चा, ये वाला 60 बन रहा है, तो 30 तक ले जाएंगे ना। तो यहाँ तक तो ये बन ही रहा है, ये यहाँ तक 30 तक। ठीक है ना, 30 तक ये डिब्बा बन रहा है। ठीक है ना, ये फिर उसके बाद जो 30 के बाद 15 बचा हुआ है, 7.5 का, ये बन जाएगा ऊपर एक डिब्बा और। ठीक है ना, ये देखो ऐसे ही बना है ना, साइड जब यहाँ देखेंगे ऐसे, तो इधर से देखेंगे तो ये वाला डिब्बा बना, फिर इसके बाद ऊपर वाला डिब्बा बना। अब जितनी भी लाइनें हैं अंदर, उसको हैचिंग कर दीजिए, ये हमको दिखेंगी नहीं। ठीक है ना, दिख नहीं रही, इसके पीछे है सब। ये भी लाइन हैचिंग रहेगी, ये भी लाइन हैचिंग रहेगी, तो इसको हम हैचिंग कर दे रहे हैं। ये मतलब डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड रहेगा, उसके बाद ये भी डॉटेड रहेगा। ठीक है ना, बाकी तो और डॉटेड हमको नहीं दिख रहा है, और एक लाइन है क्या, बाकी तो सब क्लियर हो गई ना। देखिए, एक ये तो ये होगी, ये डॉटेड रहेगी, ये डॉटेड रहेगी। ठीक है, 2 ही लाइन डॉटेड रहेंगी, बाकी सब दिखेगा आपको। ठीक है ना, बाकी सबको दिखना ही दिखना है, बस ये इसका हो गया काम। ठीक है ना, इसको मैं डायमेंशनिंग कर दूं। ठीक है ना, ये कितना है टोटल, ये टोटल कितना है, ये है बच्चा, इनको मैं अलग अलग दे दे रहा हूँ, मैं यही लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये इनकी, ये हुआ। ठीक है ना, इनको मैं दे
यहाँ पर डायमेंशनिंग कर दे रहा हूँ। ठीक, कितना कितना है, ठीक है ना। ये कितना है बच्चा, ये 15 है, ठीक है ना। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, 60 और ये कितना है 25 है, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है मेरे बच्चे, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है, ये 75 है, 75, तो सॉरी ये 40 है, ये कितना है 40 है। ऐसे ही गलत हो जाता है, अकेले अकेले बनाते रहते हैं ना, तो ड्राइंग पढ़ते समय कम से कम 2 लोग होते हैं, कम से कम क्लास रहे तब मज़ा आता है, ठीक है ना। अकेले काम करते चले जाते हैं, गलती का पता चलता नहीं है, ठीक है ना। ये डार्क में रहेगा बच्चा ना, ये सब डार्क लाइनें हैं, सब लाइनें एक दूसरे में मिल जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा प्रोजेक्शन बना हुआ। प्रोजेक्शन बनने वाली लाइनें हमेशा डार्क रहती हैं, ठीक है। ये हुआ, इसको डार्क कर दें। डायमेंशनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, कितना है ये कितना है 85 है ना, 15 15 30 3 45 चौका 60 सही है, ठीक है ना। अब इधर इसको मेजरमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले इसकी मेजरमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर इधर 2 की कर दे रहे हैं, बाकी को उधर कर दे रहे हैं। साइड व्यू में तो वही रहेगा, कितना है, ये है बच्चा 60 है, इसके ऊपर कितना है, ये 15 है, ठीक। ये हो गया, बाकी इसका कर दें, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक। सब हो गया, ये ये हुआ, ये हुआ, यही छोटे छोटे हो जा रहा है काफी, ठीक है ना। दिखाना तो जरूरी है। तो ये कितना है बच्चा, नीचे वाला कितना है 15 है, 15 है, और ये कितना है, अच्छा इनको टोटल में दिखाना है ना, टोटल टोटल करके दिखाएंगे। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाए हुए हैं, बाकी इसको दिखा दे रहे हैं। ये ये कितना है, ये 40 है, ठीक है। बाकी इसको दूसरे तरीके से दिखाएंगे, ऐसे ऐसे ये हो गया, फिर इसको दिखाएंगे, यहाँ से इसको दिखाएंगे, ठीक है। इसको दिखा दिए, ये कितना है, देखिए कितना है, कितना है 50 है, ठीक। फिर किसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे,
ये कितना है, 60 है। ठीक, ये कितने पे है, ये इस प्रकार से दिखाएंगे ना, ये कितने पे है, ये 75 पे है। ठीक, ये हो गया। अब खूबसूरती के साथ लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या है बच्चा, यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, टॉप व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू, ये क्या है, फ्रंट व्यू, और ये क्या है, साइड व्यू। ठीक है बच्चा, ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए ऑल डायमेंशन डायमेंशंस इन mm, ठीक है ना। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चे। अब अगला क्वेश्चन जो आपके एक दूसरे पेपर में आया हुआ था, 4 जनवरी के पेपर में आया हुआ था, ये क्वेश्चन काफी बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, लेकिन लोग इसको करने में हिचकिचा गए। जो पढ़ने वाला लड़का होगा वो किया होगा। ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। अच्छा हाँ, इसी में एक बच्चे ने बोला हुआ था सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, क्लासीफाई 18 ग्रेड पेंसिल इनटू। तो 18 ग्रेड की पेंसिल बच्चा आप क्या करेंगे ना, 9B से चलिए और 9B से आग चाहिए लास्ट में बी तक। ठीक है, 9 हुआ, और फिर उसके बीच में 2 पेंसिल रहती हैं। ठीक है, HB रहता है और E रहता है। फिर उसके बाद 9H से चलेगा। ठीक है ना, मतलब आप इस तरीके से चलेंगे, देखिए 9B, ठीक है ना, 8B, ठीक है, 8B, फिर उसके बाद 7B, ऐसे ऐसे करके आएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इसको B तक आएंगे। इसके बीच में आपका HB रहेगा। ठीक है, फिर E रहेगा। फिर इसके बाद H से चलेगा, H, 2H, 3H, उसके बाद 4H। ठीक है ना, इसके बाद ये आपका टोटल 20 पेंसिल हो जाएंगी। तो 6 भाग आप डिवाइड कर लीजिएगा। 6 पेंसिल इधर शुरू से यहाँ तक ये हार्ड हो जाएंगी। सॉरी, इधर एच वाले में, एच मतलब हार्डनेस होता है। ठीक है ना, एच से 6 पेंसिल, 6 एच तक ये रहेगा हार्ड में। ठीक है ना, ये किस में रहेगा, हार्ड में। मतलब जैसे जैसे एच का मान बढ़ता है हार्डनेस बढ़ती है। मतलब 9H का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है ना, 9H, अरे आप इस प्रकार से चलेंगे, एच, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और 9H। ठीक है, यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6 यहाँ तक चलेंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा बच्चा, हार्ड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी की जो 6, 2, 8 पेंसिलें बचेंगी, कहाँ तक, आपका H, 2H, ठीक है ना, H 3 इधर हुआ और 2 इधर E रहेगा और HB रहेगा, B रहेगा और 2B रहेगा। ये किस में चला जाएगा, ये मीडियम में चला जाएगा। और उसके बाद जो चला जाएगा वो सॉफ्ट में चला, सॉफ्ट ग्रेड की। ठीक है, तो इससे 3 ग्रेड आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये रहेगा। और उसके बाद एक बच्चा बोल रहा था सर इसको लिख के दिखाइए, इसको यूपी 2025-26। ठीक है ना, 25-26। तो इसको बच्चा आप 10 mm की हाइट में लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आपको 10 mm की हाइट में दिखा, सीधे वर्टिकल लेटर कह रहा है ना, सीधा वर्टिकल। तो क्या रहेगा सीधा वर्टिकल, ये देखिए ये। ठीक है, हल्की पेंसिल ले लिए। तो लिखने के लिए क्या है, यूपी। तो वहीं आप 7:4 के रेशियो में लिखेंगे, 7:4 के रेशियो में लिखेंगे। कितने के, 7:4। 7:4 के हिसाब से जब बनाएंगे, 7:4 मतलब कि यहाँ पे 4:7 कह ले, 4:7। ये क्या हुआ, चौड़ाई हुआ। ठीक है ना, ये ऊंचाई हुआ।
ठीक है, 7 ऊंचाई में कितनी चौड़ाई है? 4 है ना। एक ऊंचाई में कितनी है? 4/7। तो 10 में क्या हो जाएगा? 4/7 इंटू 10, 40/7 कितना आ जाए? 7×5 = 35। तो 6 mm आप ले लेंगे, ठीक है ना। 6 mm चौड़ाई में रखेंगे, 6 mm चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे 6 mm चौड़ाई हम कर ले रहे हैं, ये कंपास है हमारे पास। 6 mm ले रहे हैं चौड़ाई। ये देखिए 6 mm इसमें हम सेट कर लेंगे, यही चौड़ाई सबकी बनेगी, ठीक है। यही चौड़ाई हम ले ले रहे हैं। अब यूपी लिखना है तो पहला हम ऐसे कर ले रहे हैं। देखिए ये इसी के अंदर यूपी लिखना है, ठीक। ये हुआ, ये हुआ, ठीक। अब लिख दीजिए इसी में यूपी, ठीक है, यूपी, ठीक। यू, उसके बाद फिर h/10 गैपिंग, 1 mm गैपिंग बनेगी, ठीक है। ये हुआ, ठीक। ये ये यूपी, ठीक है। अब उसके बाद डैश दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी पॉइंट कर देंगे, ठीक है। 1 mm गैपिंग पॉइंट कर देंगे, वहीं 2 mm के ले लेंगे पॉइंट करने के लिए। पॉइंट का वैसे कोई मान नहीं होता है। यूपी हो गया, उसके बाद डैश दिया है, डैश आप बीचों बीच रखेंगे 3 mm का, 3 mm का, 3 mm, ये डैश 3 mm का रखेंगे, ठीक है ना। अब लिखा 2025 टू, यहीं पे 2 mm गैपिंग ले लेंगे। अब यहाँ निशान लगा देंगे, ये, ठीक, ठीक। ऊपर भी कर ले, ये क्या हो जाएगा? 2025 टू कैसे लिखा जाता है? ये इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। 2000, अब जीरो की वहीं गैपिंग, 1 mm गैपिंग दे देंगे यहाँ से, 1 mm गैपिंग दे के यहाँ से इसके बाद इसको नाप लेंगे, ये, ठीक है। ये इसको यहाँ पे, ये, ठीक। इसको लिख दें, दो हजार पच्चीस हैप्पी न्यू ईयर, ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक। इसमें कितना? 6 mm, ठीक है। फिर कितना लिखेंगे बच्चा? 5 mm है, 7×25, हाँ, 5 इंच mm, ठीक है। कितना? 2, 2025, 1 mm गैपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद 6 mm, ये हुआ, ये हुआ। फिर उसके बाद डैश करके 26 से 3 mm गैपिंग की, 1 mm गैप के बाद 3 mm डैश लेंगे, 3 mm का। फिर उसके बाद 26, वही यहाँ पे, ये 6 mm, फिर 2 लिखेंगे। एग्जाम वाले बहुत नखरेबाज होते हैं,
जो अक्षर लिखने में सबसे टफ लगता है ना, वही देंगे आपको। ठीक है, ये 6 mm, 6 mm, इसमें हम 6 बना देंगे। ठीक है, तो बच्चा यही आपको दिया हुआ था बनाने के लिए। ठीक है ना, ये 3 mm का रहेगा, ये इसको बीचों बीच रख देंगे, 2 mm इधर गैपिंग कर देंगे, 2 mm इधर की, बाकी बीचों बीच में 3 mm रख देंगे। ठीक, यही आपका 7 नंबर में दिया हुआ था। ठीक, ठीक, ये भी हो गया, ऐसे ही आपका लिखा जाएगा ये। अब नेक्स्ट आता है जो आपका है, अब इसमें बाकी और क्वेश्चन और कोई बचा नहीं हुआ था। ठीक है ना, ये कौन का बच्चा पूछ रहा था, मैंने जितने कमेंट्स मिले हैं ना, कमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो एक बच्चा लिखा हुआ था, सर आप बना हुआ दीजिए उसका कौन का, कौन का आइसोमेट्रिक व्यू। तो मैं ये मेरे वीडियो में बन के रखा हुआ है, तो वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में वहां पर मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है ना, वहां से आप व्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो बच्चा हुआ है दूसरे पेपर में है, इसका भी कमेंट आया था मेरे पास कि सर इसको करवा दीजिए। और ये बच्चे सबको सीखना चाहिए, ये क्वेश्चन सबको सीखना चाहिए, जितने भी लोग हैं आप इसमें मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी देखेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, इंजीनियर बनना किसे कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से सिखाता है आपको। ठीक, तो मैं यहीं पे बना दूं इसको, इतने में आ जाना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। ये मैं पहले एक्स वाई रेखा लेता हूँ। ठीक है ना, एक्स वाई रेखा है हुई। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का कोण खींचेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू खींचना है, कि लिखा नहीं है, जैसे मैंने अभी इसको बनाया हुआ है ना, यहाँ पे इसको बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब इसके द्वारा ना, इसके द्वारा हम ये चीज क्रिएट कर दें, ये चीज, वही वही बात इसमें कह रहा है कि आपको हम एक टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना हुआ दे रहे हैं। अब इसको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है 3D में, तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये काम बहुत मजेदार है, आपको भी सीखना चाहिए, सब लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई से क्या करोगे, जब तक पूरा फिगर आप इमेजिन न कर लो। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई से आप पूरा फिगर को इमेजिन कर लो। ठीक, ये 30 डिग्री का इधर खींच दिए, देखिए मेरे साथ बने रहिएगा। और फिर इसके बाद 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, ये। ठीक, ये इस पर। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए ये दिया हुआ है ना, अब मैं टॉप व्यू से स्टार्ट करूंगा, इसका टॉप व्यू से स्टार्टअप लूंगा। कहां से लूंगा, टॉप व्यू से। अब मेरे साथ देखते रहिए आप। ये 14 नंबर में दिया हुआ है, शंकु वाला तो बहुत इजी है, इसको देके ये 4 तारीख वाले पेपर में दिया हुआ है, इसको देके तो सब लड़के की हालत खराब कर दिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए 70 में दिया हुआ है ना, पहले बात तो इसके लिए स्केल बनाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके लिए एक स्केल ड्रॉ करेंगे, तो एक 45 का स्केल रहेगा, इस प्रकार रहेगा। मैं स्केल को ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस पर जाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, आपका पेपर खत्म हो चुका है, आप देखोगे नहीं। ठीक है ना, तो मैं जल्दी जल्दी काम करना चाहूंगा, यहाँ पे आपका भी टाइम बचाना चाहूंगा। आपके पास फर्जी टाइम रहेगा ना, तो आप सही चीज नहीं देखोगे, जो आपको उल्टा सीधा समझ में आएगा बस वही चीज देखोगे, ये तो मुझे पता है। ठीक है, ये देखो ये 30 अंश पे है और ये 45 अंश पे है ना। ठीक है ना, ये 30 अंश पे है, ये 45 अंश पे है ना, तो 45 अंश पे मेन मेजरमेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे 70 है ना, ये 70 है ना, तो 70 किस पर लेंगे, ये 45 वाले पे लेंगे। 70 मान लीजिए यहाँ पर आया, उसके बाद इसका गिराएंगे यहाँ पर लंब, इसका लंब गिराएंगे, लंब इस पर गिराएंगे, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी मेजरमेंट में आएगी जो बनाएंगे हम। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो ऐसे भी आपका जैसे दिया 16 दिया हुआ, 16 नाप लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया।
ठीक है ना। ऐसे ही आपका 30 दिया हुआ, 30 यहाँ पे आ रहा है, फिर ये डिस्टेंस, जो मेजरमेंट डिस्टेंस होगी ये होगी, ठीक है ना, ये वाली होंगी, ठीक है। तो इससे ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे रियल जो मेजरमेंट है उसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें आप कहिएगा मत सर कि अरे यार सर आप तो कैसे बना दिए आप, ठीक है ना। तो मेरी मर्जी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको सिखाना चाहता हूँ, बस सीख लीजिए। वो तामझाम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और आप देखोगे नहीं, इसलिए इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। 70 mm आपको खींचना है तो 70 mm टोटल ले रहा हूँ। आइसोमेट्रिक स्केल का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 70 mm लिया, ठीक है ना। अब टॉप व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप व्यू में ये 70 दिया हुआ है और ये लंबाई है, ये लंबाई है, क्योंकि टॉप व्यू में लंबाई और चौड़ाई दिखती है। चौड़ाई कितनी है? 32 दी हुई है, 32 दी हुई। कहाँ से? यहाँ से हम देखेंगे चौड़ाई ये भी है ना, क्योंकि चौड़ाई ये भी है। ये साइड व्यू में तो चौड़ाई ही दिखेगी ना हमको, तो यहाँ भी चौड़ाई है। ये पूरी हाइट है, और यहाँ पे लंबाई, हाइट, यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ सॉरी लंबाई, हाइट, हाइट और चौड़ाई, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। कहीं का मैं सोल्यूशन देख रहा था एक जगह पे, तो वहाँ पे देखा, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन करवाना चाहिए बच्चों को। दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होता है, ये आप ऐसे कुछ भी बता दो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ। अभी पीछे का हम नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अभी पीछे का हम छोड़े हैं क्योंकि हिडन में जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अभी पे हम नहीं ड्रॉ करेंगे, उसको हम आपको बाद में दिखाते रहेंगे, ठीक। अभी मैं आपको सीधे डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हाइट हुई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ देखिए ये बना हुआ है ना, इसको हम बना लेते हैं, इधर वाला आगे वाला बना लेते हैं। ये टॉप व्यू है ना, इसको इसको आगे वाला हम बना लेते हैं। चौड़ाई इधर की, ये कितनी है चौड़ाई बच्चा, देखो ये चौड़ाई कितनी की, ये 10 की है, ठीक है ना। ये 10 है, 12 है, फिर 10 है, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। ये 10 है, 10 है, फिर 12, 10 10 20 12 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट में हम चल रहे हैं चौड़ाई में। चौड़ाई में कितना है? चौड़ाई में अब इसके पैरेलल चलेंगे, इसके पैरेलल चलेंगे, इसके, ठीक है ना, इसके पैरेलल चलेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल चलेंगे। पहले आप क्या करें, इसको आप खींच लीजिए यहाँ से, इसके पैरेलल। ये कितना है? 10 है ना, तो 10 यहाँ से चल लेंगे, ये 10, ये ठीक है। अंदर कितना गया है? ये अंदर कहाँ से देखेंगे इसको, अंदर कितना गया है? यहाँ से देखेंगे, 16 अंदर गया है, तो 16 अंदर आ जाएंगे इसके पैरेलल, ठीक है ना। इसके अंदर 16 आ जाएंगे, दिख रहा है ना बाबू? हाँ, ठीक है, 16, ये 16 आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना है? 12 है ना, कितना है ये? 12 है, 12 आगे बढ़ जाएंगे, 12 किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। देखिए अभी गलत कर देते तुरंत, इसके पैरेलल चलेंगे ना, इसके पैरेलल। ये कितना आएगा? 12, ठीक है ना। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से इसके पैरेलल में कितना आगे निकलेंगे? ये कितना? 16, 16 आगे निकल जाएंगे, ये ठीक। उसके बाद 10 आगे बढ़ जाएंगे, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है ना। 10 आगे बढ़ जाएंगे, पैरेलल का ही ध्यान रखेंगे। 10, ये 10, ठीक। अभी यहाँ तक हम काम किए हुए हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं हाइट पे काम कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा हाइट पे काम कर लेते हैं। तो इसकी हाइट जो बनी हुई है यहाँ पर, ये वाली लाइन, सीधी लाइन की इसकी हाइट 10 बनी हुई है। कितनी की बनी हुई है? 10 की, ठीक है। तो 10 की मैं हाइट ले ले रहा हूँ यहाँ पे, 10 की मैं हाइट ले ले रहा हूँ। इसके समांतर में इसके एक्स वाई रेखा जो है ना, उसी के सीधा करके ये मैं बना ले रहा हूँ। ये 10 की है, ये कितना है? 10 है, ये 10 हुआ। अब यहाँ पे भी 10 से ये हाइट जाएगी,
10 हाइट जाएगी, ठीक है। ये मैं अभी दिखा नहीं रहा क्योंकि वो छिप जाएगा, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये 10 की हाइट है, ठीक है। ये 10 की हाइट है। फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई जाएगी इधर, कितनी जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी, 10 10 हुआ ये, ठीक है ना। ये इसको हल्का सा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ हमको यहाँ पे क्लियर व्यू होगी, यहाँ पर हमें ये क्लियर व्यू होगा, ये ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है ना। मैं इसको क्लियर दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए इसकी हाइट बन गई, ठीक है ना। ये इसकी हाइट बन गई। अब इसकी हाइट यहाँ पर भी है, ये साइड व्यू से देखेंगे तो ये दिखेगा, केवल ये डिब्बा है, ये वाला, ये इसमें आया दिखेगा। साइड व्यू से ये 10 mm का यहाँ पर भी नाप ले रहे हैं, इसकी हाइट बढ़ा ले रहे हैं, इसकी हाइट ले रहे हैं, यहाँ पे 10 की हाइट ले रहे हैं, 10, ये, ठीक है ना। उसके बाद ये हुआ, ठीक। अब उसके बाद, अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है, ठीक है ना। इसकी हाइट वेट कुछ नहीं गई है ऊपर, ठीक है ना। इसकी हाइट कुछ नहीं गई है, प्लेटफॉर्म की हाइट बनी हुई है, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म में ये हाइट बनी हुई है, तो इसका हाइट को हम मेंटेन कर देंगे 10 mm पे, ठीक है ना। 10 mm पे हम मेंटेन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं, ये 10 mm पे है, ये देखिए, ये 10 प्लेटफॉर्म की हाइट इधर भी मेंटेन कर दें, ये, ठीक है। ये सामने रहेगा, दिखेगा ही, ठीक है। कुछ लाइनें मिटानी पड़ेंगी, अभी मिटाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी, ठीक है। और वो तो अपना ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला लाइन मिला देंगे हम, ये वाला, ठीक है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए आपको, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये, ठीक है ना। अब देखना ये वाली लाइन आपकी मिट जाएगी, ये वाली अंदर हो जा रही है ना, तो इसको हम वही मिटा के चलेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ का फिगर आप देखिए, यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पर ये हाइट दिया है वो 30 की, 30 डायरेक्टली हम उठ जाएंगे, यहाँ पर 10 तो हो गया है, 20 और उठ जाएंगे, ये, ठीक, 20 और चले जाइए, ये 30 हो गया। 30 के बाद आगे कितना बढ़ा हुआ, 25 आगे बढ़ा हुआ है, 25 हम आगे बढ़ जाएंगे, 25, 25 आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 25, ठीक। तो 10 हम ऊपर चढ़ ही चुके हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चा, यहाँ पे इसकी चौड़ाई 16 है, 16 इधर अंदर आ जाएंगे, अंदर एक 16, देखिए 16 ये हुआ, ऊपर बढ़ जाएंगे, कितना, 32 है नहीं, 16 कितना होगा, अंदर एक 16 ये आएगा, ठीक है, ठीक। ये हुआ, 20 तक जाएंगे, 20 तक, क्योंकि 10 नीचे हो चुका है ना, नीचे ये 10 हो चुका है, 20 हुआ, इसको कनेक्ट करा देंगे, ठीक है ना। अब ये कहाँ तक गया है, ठीक है ना। ये कहाँ तक गया है बच्चा, ये गया है, देखिए ये क्या गया है, 40 तक, क्योंकि 30 यहाँ तक है, बचा 70 है, 40, तो ये कहाँ तक गया है, 40 तक। ये कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 40 तक जाएंगे, ये हम लोग पहुँच गए 40 तक, यहाँ तक, ठीक है। ये हुआ। अब इसको कितना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये 25 तक बढ़ा हुआ है, 25 तक ले लेंगे इसको, ये
ठीक, अभी इन तीनों को कनेक्ट करा देंगे हम। यहाँ से पहले इसको कनेक्ट करा देंगे ऐसे, यहीं पे आके मिला हुआ है ये, तो यहाँ से ये इस पर कर्स होते हुए चला आएगा ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये हाइट उठेंगे 10 mm, ठीक है ना, 10 mm यहाँ से उठ जाएंगे, यहाँ से ये 10 mm उठा हुआ है यहाँ से ये, ठीक है। अब उसके बाद इसका कनेक्शन सीधा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट करा देंगे ऐसे, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक, ठीक है ना। अच्छा, वो अंदर वाली लाइन नहीं रहेगी जिसको मैं अभी डार्क किया हूँ, वो हिडन में रहेगी, ठीक है ना। इसको मिला दें, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको मिला देंगे हम लोग, ये क्लियर कर देंगे, ये इसको, ये लाइन हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये वाली लाइन भी क्लियर कर देंगे, ये वाली, यहाँ से इसको, ये इसको। अब देखिए आप कौन कौन सी लाइन हमको दिखने वाली है, ठीक है ना, कौन कौन सी लाइन हमको दिखने वाली है, या हिडन करके मैं दिखा सकता हूँ। देखिए पहली बात तो ये अंदर लाइन चली गई है, ये वाली, ये वाली, ये अंदर चली गई है, तो इसको तो हम नहीं ये दिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये वाली लाइन अंदर तरफ चली जाएगी, ठीक, ये मतलब हिडन नहीं होगा, इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। जब फ्रंट से देखेंगे ना इसको, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे ना, जब इधर से देखेंगे तो क्या करेंगे, ये लाइन इसी में मिल जाएगी, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे फिगर जैसा बना रहता है ऐसे ही आपको दिखेगा, जैसे आपको पिक्चर देता है तो ऐसे ही देगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये भी लाइन नहीं रहेगी, ये वाली इससे ओवरलैप करेगी इससे, तो वो भी दिखने के चांसेस नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसमें बच्चा जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, आप अच्छे ड्राइंग के जानकारी रखते हैं, तो ये आप फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, अन्यथा इसमें भूलने भटकने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक, ये हुआ, ठीक है, ठीक, ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब ये आपका कंप्लीट फिगर बन गया है, ये आपका कंप्लीट फिगर बन गया है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पर ये अंदर तक नहीं जाएगा, ये अंदर तक नहीं जाएगा, ठीक, ये यहीं तक रहेगा, ठीक। देख लो बच्चा, अब इतना ही आपको बनाना था, ठीक है ना। इतना जब आप कंप्लीट करोगे तो ये आपका नंबर टोटल देके जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी डायमेंशनिंग हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये कितना है मेरे बच्चे, ये 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 कितना है, 70 है, इसको लिख देंगे 70 है, ठीक। इसको भी लिख दीजिए कितना है, ये कितना है,
ये कितना है बच्चे? ये कितना है? 40 है। 30 है, तो इसको मैं 30 लिख दे रहा हूँ। 30। थर्टी है। एग्जाम में ऐसे देना चाहिए, बढ़िया बढ़िया डायमेंशनिंग लिख के दें। नहीं साले पता नहीं किस तरीके से लिख देंगे, बच्चे पगलाएं। ये कितना है? ये 40 है। ठीक, ये कितना है? इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये 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 25 है। ये कितना है? 25। ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट को हम मेंटेन कर दे रहे हैं। इसकी हाइट कितनी बच्चे? कितनी है? 30 है। 30 लिख दे रहा हूँ। ठीक है। और सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये 32 है जी, ये 32 है। ठीक।